नमस्कार। मेरे सामने एक 40 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। सबसे पहले मैं आपकी रेखाओं के एक प्रारूप को पढ़ने का प्रयास करूंगा और रेखाओं के बहुत सारे प्रारूप को पढ़ने के बाद ही गणितज्ञ बाद में सवालों का जवाब दे पाता है। रेखाओं का पढ़ना एक अलग बात है, उनको पढ़ करके बताना उनके किस तरीके से क्या क्या वो फल देती है, किस किस प्रकार से वो इशारा देती हैं, उनको पढ़ना एक अलग बात है और साथ में सवालों का जवाब देना अलग बात होती है। उसको प्रारूप में बहुत सारी सवालों को देने का जवाब देने के लिए बहुत सारी रेखाओं को पढ़ना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। ये ज्ञान की उंगली आपके पास में बहुत है। अगर निश्चित रूप से सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचती है तो इसमें कोई बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कोई भी गलत इशारा होता है। आप अपने जीवन के अंदर अपनी बुद्धि का सही रूप से इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हैं। अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त हो नीचाइयां प्राप्त हो एक अलग बात है। बुद्धि की श्रेष्ठता आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, भाषा शैली आपके पास है, लोगों से संपर्क करने की जो सुदृढ़ उंगली होती है वो आपके पास में। इसमें कुल मिलाकर पर्व भी आपके साथ में सहयोगात्मक रवैये के रूप में है, यानी कि आप अपनी तरफ से अपनी कार्य क्षमता को पूरी तरीके से प्रकाशित करते हैं। यहाँ पर सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बहुत लंबी है, यानी ये तो निश्चित बात हो गई कि ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में प्रगति की तरफ बढ़ता है, यानी आगे की तरफ बढ़ता है। इसमें बिल्कुल भी संकेत साफ स्पष्ट रूप से आपके हाथ के अंदर अपने माता पिता को साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति होता है। शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है आपकी उंगली, यानी कुल मिलाकर परिवार को साथ लेकर चलना, माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करना, इस प्रकार के संकेत। किसी प्रकार से कोई बदनामी का योग यहाँ पर नहीं है। मैं बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली बताएगी आपके जीवन के अंदर धन की स्थिति को कितने स्तर तक आपको ले जाएगी। अभी धन की जो उंगली है उस पर जो सेकंड पर्व जिस प्रकार का मजबूत स्थिति में मुझे चाहिए वो पर्व नहीं है, यानी कुल मिलाकर इस समय सामान्य रूप से आपके पास में शनि की उंगली है और इसमें कोई भय डर करने की बात नहीं है। जब जब आपके जीवन में शनि की ढैया और 7.5 आएगी उसका थोड़ा सा आपको उपाय करना होगा, तो जिससे आपके जीवन की अड़चनें नहीं आएंगी और धन के अच्छे प्रारूप बनेंगे। अभी किसी भी रोग प्रकार का संकेत यहाँ पर नहीं है, तो रोग भी यहाँ पर किसी प्रकार से प्रभावी नहीं दिखाई देता। अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जहाँ पर आपने मेरे सामने जो हाथ रखा है और जो प्लेन वाला हाथ रखा है उसमें कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे पर्वों के ऊपर किसी प्रकार का कोई माइनस चिन्ह दिखाई नहीं दिया, यानी कि माइनस चिन्ह से हम तय करते हैं व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी के साथ तालमेल के लिए या पत्नी के साथ अलगाव के लिए या पत्नी के साथ तलाक के लिए। यहाँ की उंगलियों से तो वर्तमान में कोई ऐसी स्थिति दिखलाई नहीं देती। सामान्य रूप से उंगली शनि के साथ चल रही है, ईश्वर की कृपा भी है, अपने जीवन की यापन करने के लिए संतान भी है और जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो पूरी कर पाते हैं। यहाँ बात करता हूँ बुध के पर्व के बारे में। सम अनुकूल बुध पर्वत का सम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर्वत किसी प्रकार से दबा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ पर्व भी नहीं दिखाई देता। जब इस प्रकार का पर्व सम होता है तो ईश्वर की कृपा से व्यक्ति को समान रूप से, यानी कि कुल मिलाकर चाहे की स्थिति कैसी भी आ जाए, व्यक्ति अपने आप में धन के आगमन अपनी बुद्धि की क्षमताओं से प्राप्त करता ही रहता है। तो ये अच्छी भाषा शैली के लिए भी देखा जाता है। यहाँ बात करता हूँ सूर्य के मैं उंगली पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत थोड़ा सा दब गया है। थोड़ा सा पर्वत सूर्य दब जाए और उस पर जो रेखाएं अगर खड़ी हुई हों तो ये तो निश्चित बात है कि नौकरी के संकेत तो अच्छे खासे दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन अगर पूरी एक सीधी रेखा सूर्य पर्व को मिलती जिसको हम नौकरी की रेखा कहते हैं वो अच्छे राज्य सरकार की नौकरी होती है। लेकिन परंतु फिर भी यहाँ सूर्य का पर्व थोड़ा दबा हुआ है। जिस भी कार्य क्षेत्र में है उसमें अच्छे ओहदे नहीं मिलते, अच्छा सम्मान प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार के संकेत को कह सकते हैं। कोई भी बदनामी का योग यहाँ नहीं है। बहुत सुंदर स्वरूप आपके यहाँ पर शनि पर्व का बना हुआ है। जो शनि पर्व का यहाँ पर ये चिन्ह बना हुआ है, यदि ये ही रेखा आपके जीवन में 55 वर्ष के बाद भी रहती हैं तो ये निश्चित समझ लीजिएगा कि जीवन के 55 वर्ष के बाद में आपके पास बहुत अच्छे धन के स्रोत होंगे। लेकिन इतने आगे तक पढ़ना हमारा शास्त्र नहीं कहता। कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं, जब दो रेखाएं लंबवत खड़ी हों तो इनको कहते हैं भाग्य असली रेखाएं। नीचे की रेखाएं कर्म रूप से होती हैं, भाग्य पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं पर्वत शनि का दबा हुआ, यानी कि धन का आगमन भाग्य बनाता है, धन बनाता है, लेकिन वो धन आते ही तुरंत खर्च हो जाता है, वर्तमान की स्थिति में
ऐसी स्थिति आपके हाथ की है। मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं यहाँ बृहस्पति पर्व पर काट रही हैं, यानी कुल मिलाकर के कोई सहयोगात्मक रवैया तो दिखाई इनका नहीं देता। ये रेखाएं कभी आड़ी काटती हैं, कभी एक्स बनाती हैं, कभी चतुर्भुज बनाने का प्रयास करती हैं, यानी कि व्यक्ति का जीवन में बृहस्पति की तरफ अपना पूरा ध्यान लगा हुआ है, अपने काम के प्रति सजग है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी के प्रति सजग है। हाँ, थोड़ी सी फैलावदार रेखाएं हो जाती हैं तो व्यक्ति में थोड़ा सा पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। तो ये इस तरह का कुल मिलाकर सामान्य पर्व है, यहाँ से भी किसी प्रकार का तलाक का योग नहीं दिखाई देता। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा थोड़ा सा कह सकते हैं शुरू में थोड़े से कटे हुए चिन्हों के साथ में मौजूद थी, हल्के हल्के कटे हुए चिन्हों के साथ में, यानी ये वो स्थिति थी जो आपके जीवन में लगभग 40 वर्ष से पहले गुजर चुकी। हृदय रेखा पर जब इस प्रकार के छोटे कटे पटे चिन्ह हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़े बहुत रोग लगे रहते हैं और पत्नी के शुरुआती जीवन के अंदर तालमेल में परेशानी का सामना होता है। इसके बाद में कहीं भी ऐसी रेखा नहीं दिखाई दे रही। कुल मिलाकर हृदय रेखा सही चल रही है, यानी कि आगे आने वाले समय में संतान का, बच्चों का, परिवार का सहयोग आपके साथ में रहने वाला है। किसी प्रकार के रोग का संकेत ज़्यादा नहीं है। यहाँ बात करता हूँ आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में उठाने के लिए। ये कर्म रूपी रेखाएं आपके मंगल पर्व पर लगातार प्रभावित कर रही हैं, यानी आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, आप स्वप्न नहीं देखते, आप आलसी जीवी नहीं हैं और लगातार कर्म करने वाली रेखाएं आपके अंदर अच्छी हैं। ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन में तरक्की दिलवाती हैं व्यक्ति को, तो लगे रहिए, अच्छी बात है। तो मंगल पर्व की अच्छी रेखाएं। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी थोड़ा सा हटकर चलने वाली आपकी बुद्धि रेखा, और इसके नीचे पड़ा हुआ एक एक्स का चिन्ह। वो एक्स का चिन्ह अगर यहाँ देखें तो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है जिसके द्वारा हम लोगों को कह देते हैं भाई जीवन के अंदर आपको तलाक होगा। जब बुद्धि रेखा थोड़ा सा हट करके चलती है तो व्यक्ति कुछ जिद्दी भी होता है, यानी कि अपने जुनून का जिद्दी हो सकता है, अपने काम का जिद्दी हो सकता है, साथ ही साथ परिवार में भी जिद्दी होता है। थोड़ा सा जब जिस किसी व्यक्ति की थोड़ा सा हट करके चलते हैं, कुछ एक्स का चिन्ह बनाए तो 36 के आंकड़े में एक दाना उधर को मुंह कर के सो जाए, दूसरा दूसरी तरफ मुंह फेर करके सो जाए, तो इस तरह का 36 आंकड़े का एक एक्स का चिन्ह भी लगा हुआ है। कुल मिलाकर तलाक का संकेत यहाँ भी नहीं है। पत्नी के साथ संबंधों में थोड़ी कटवाहट दिखाई देता है। बुद्धि रेखा बैलेंस बनाकर हृदय रेखा के साथ चलती है। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, प्रयास की कोई कमी नहीं है। अच्छी मेहनत करने वाले व्यक्ति अच्छे मन के व्यक्ति हैं। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार के झगड़े झंझटों का नहीं है। ये एनर्जिक रेखा मंगल पर्व से निकल रही हैं। इनको कहते हैं कर्म करने वाली रेखाओं के रूप में व्यक्ति प्रयास कर रहा है, तो उस प्रकार के संकेत को दिखलाने वाली ये रेखाएं भी यहाँ पर हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ एक और रेखा के बारे में। ये रेखा यहाँ से जाकर के आपकी सूर्य पर्वत को जा रही है, यानी आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए। आपको अपने जीवन में जन्म स्थान से दूर जाकर के प्रयास करने होंगे और वहाँ से आपका कर्म क्षेत्र तैयार होगा। यहाँ पर बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत की। बहुत ही स्पष्ट सा चंद्र पर्वत किसी भी प्रकार के मानसिक रोग को नहीं दिखाता, किसी प्रकार के डिप्रेशन के योग को नहीं दिखलाता। थोड़ी सी केतु पर्वत पर रेखाएं आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, तो इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई हाँ संघर्ष कर रहे हैं धन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाग्य रेखा के आसपास में प्रभावित करने वाली रेखा है। थोड़ा बहुत कभी कभी स्वास्थ्य को भी नॉर्मल रखती हैं ये रेखाएं। तो ये इस प्रकार से आपकी रेखा है। व्यापारिक रेखाएं हाथ के अंदर कहीं भी नहीं है। कुल मिलाकर वो बुद्धि रेखाएं टूट टूट करके हैं, जो व्यक्ति के जीवन में कई बार व्यक्ति को नौकरी परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन कराती हैं। ऐसी ये रेखा यहाँ पर आपके मंगल पर्व के द्वितीय पर्वत पर, यानी ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई व्यवसाय में परिवर्तन करना पड़ेगा। नौकरी करता है तो कई नौकरियों में परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी मैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और ये इस रेखा से जाकर के जुड़े शुक्र पर्वत से भी निकले, यानी कुल मिलाकर बुढ़ापे के जीवन का अंत समय अच्छा, और साथ ही साथ परिवार से सहयोग की ये रेखा। तो ये एक सपोर्टिंग रेखा भी इसके साथ में लगी हुई है, जो आपके जीवन में लगभग 2 से 3 साल बाद शुरू होगी। तो उस समय आपका अच्छा समय शुरू होगा। तो अभी भाग्य रेखा भी हाथ के अंदर है, जो आपका नियमित रूप से कार्य चलाती रहेगी। तो ये इस प्रकार से फल हुआ इसका। अब बात करते हैं आपके यहाँ मंगल रेखा की। ये मंगल रेखा आपके जीवन में 40 वर्ष से लेकर के और लगभग 60 वर्ष तक आपको सपोर्ट करेगी, यानी इस समय जो भी मुसीबतें आएंगी उन सब मुसीबतों को आप अच्छी खासी तरीके से उनका सामना करके जीवन को सफल बना पाएंगे। यहाँ पर आपकी आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। आयु रेखा और अच्छी खासी मणिबंध के आसपास तक पहुँच गई है।
यानी कुल मिलाकर 80 वर्ष के आसपास की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर यहाँ है। यहाँ पर अगर आप इसको कवरेज रेखा के रूप में देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आप कभी ना समझें कि इस जगह मेरी आयु रेखा टूट गई है। ये आयु रेखा टूट रही है, इसको कवरेज रेखा जो यहाँ पर आपकी ये भाग्य रेखा है, उसने इसको आयु रेखा का कवरेज दिया है और पीछे मंगल रेखा ने कवरेज दे दिया है, इसलिए ये आयु रेखा यहाँ पर टूटी हुई नहीं मानी जाएगी। वो दूसरी रेखा ही इसके साथ आयु रेखा का संबंध बनाएगी, उसी से इसका आयु 80 वर्ष बैठती है। संतान रेखाएं आपके हाथ से बिल्कुल स्पष्ट 2 से 3 दिखाई देती हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ संतान रेखाएं आपके पास हैं। शुक्र पर्वत को देख लीजिएगा, शुक्र पर्वत संसाधनों का पर्व होता है और शुक्र पर्व को यदि देखता हूँ तो कोई ज़्यादा खराब शुक्र पर्व नहीं है। कुल मिलाकर के जीवन के संसाधन जैसे चाहिए वो आपके इन पर्वतों से दिखलाई देते हैं। तो ये तो आपको हाथ पढ़ने का तरीका मैंने बताया। इसमें छुपे सवालों के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके द्वारा बताया जाता है, उससे बताने वाला हूँ आपको। आपने पूछा है कि अपने कैरियर के बारे में। देखिए, मैं आपके कैरियर के बारे में ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी इस समय जो भी जॉब कर रहे हैं उस जॉब पर ज़रा 2 से 2.5 साल बिल्कुल शांति से बैठे रहिएगा, क्योंकि लगभग आपको आने वाले 2 से 2.5 साल में काफ़ी संघर्ष है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में उठापटक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी के पास आप पैसा दे दें तो वो पैसा आपका फंस जाए। तो ऐसी चीज़ों को सोच समझ करके आपको फैसला करना है। आने वाले 2 से 2.5 साल आपके लिए काफ़ी टिपिकल हैं, फिर स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल आपके हो जाएंगी। मैरिज लाइफ के बारे में बिल्कुल कई जगह से दिखाई दिया कि मैरिज लाइफ में थोड़ा सा खटपट नज़र आती है, कहीं से कहीं तक कोई भी तलाक के योग नहीं है। संतान का सुख सहयोग रेखाएं आपके पास हैं और जीवन में आपको कोई परेशानी ना आए, आप तरक्की करते रहें, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक बेहतरीन सा फायर ओपल पहनिएगा इस उंगली के अंदर। ये आपकी नौकरी में तरक्की उन्नति, साथ ही संतान का सुख सहयोग, पत्नी का सुख सहयोग, ये सब चीज़ें आपको दिलाएगी। आपके जीवन की जो आवश्यकता है उनको पूरी दिलाएगा। तो रत्न बनता है आपका फायर ओपल। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके स्थान पर आपको ऑनलाइन दिखाकर बनवाकर अंगूठी भेज सकता हूँ। तो रत्न बनता है आपका फायर ओपल। पूजा के अंदर आपके सब बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राष्टकम का पाठ नित्य करिएगा। भगवान शिव की पूजा है रुद्राष्टकम, उसको नित्य आप पूजा करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको समय मिले तो 2 से 3 माला मृत्युंजय मंत्र की करें। महामृत्युंजय की नहीं, मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकेयमहि, तो वो कर सकते हैं आप जो है। और उसका करने से आपके आने वाली जो बाधाएं हैं उनका प्रभाव आप पर खत्म हो जाएगा। ये मैं मृत्यु के लिए नहीं, ये आपकी बाधाओं को दूर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इतनी पूजा पाठ करें और फिर देखिए आपके जीवन के अंदर जो भी है वो सफलता के आयाम और आगे को बढ़ते रहेंगे। नमस्कार।